रात 1 बजे पेश आया था। सुकमा के मैरीगुड़ा थाना इलाके के लंगमपल्ली सीआरपीएफ 50 बटालियन कैंप का ये मामला है। जख्मी जवानों को तेलंगाना के भद्राचलम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं सुखवा में ये हादसा पेश आया, जहां पर एक जवान ने अपनी ही टीम के लोगों पर फायरिंग की, जिसमें 4 जवान जख्मी हो गए हैं। मामला रात 1 बजे का पेश आया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे विनोद कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद कुशवाहा, क्या था पूरा मामला, आखिर किस वजह से ये वाकया पेश आया और गोलियां चलाई गई? देखिए, ये सीआरपीएफ की 50वीं बटालियन का कैंप है शाबा। मरईगुड़ा लिंगन कैंप कहलाता है इलाका, जहां पर की माओवादियों का इलाका कहलाता है। वहां पर ये सुरक्षा बलों का कैंप है और तकरीबन सुबह 3:30 बजे के आसपास जो जवान है उसका नाम रितेश रंजन बताया जा रहा है और ये उसी कैंप में पदस्थ था। और 3:30 बजे कुछ उनके साथी जवानों से विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने अपनी जो सर्विस राइफल है उसके जरिए तबाड़तोड़ गोलियां चलाना अपने साथियों पर शुरू कर दिया। अभी जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है, बस्तर रेंज के आईजी हैं पी सुंदर राज, उनके मुताबिक है कि 3 जवानों की मौत हुई है और 4 जवान घायल हैं, जिन्हें की वहां पर अस्पताल में भेजा गया है। एक जवान की हालत जो है वो नाजुक बनी हुई है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने के लिए आईजी पी सुंदर राज अब से कुछ देर बाद हेलीकॉप्टर के जरिए लिंगनपल्ली कैंप जा रहे हैं और जैसा उन्होंने बताया कि जवान को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है कि क्यों उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। जी साहिबा। जी बिल्कुल, तो मामला बेहद संगीन नजर आ रहा है और आपसी रस्साकशी इसकी वजह बताई जा रही है। वहीं पुलिस इस मामले में की पूछताछ पुलिस ने शुरू कर दी है, जिन्होंने फायरिंग की थी। बिल्कुल, जो सीआरपीएफ का कैंप है उन्हीं के जवान है ये और उनको हिरासत में लिया गया है। आईजी के मुताबिक पूछताछ की जा रही है कि ऐसा क्या कुछ हुआ जवानों के बीच में जिसके चलते इतना ज्यादा आवेश में आ गया किसान जो जवान है और उसने अपने साथी जवानों पर तबाड़तोड़ गोलियां चला दी। तो फिलहाल कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा साहिबा कि आखिर जवान को ऐसा क्या गुस्सा था जिसके चलते उसने इतना बड़ा कदम उठाया। जी बिल्कुल, तो अभी इस बात का खुलासा होना बाकी है। हालांकि जो लोग जख्मी हुए थे उनको अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है और एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। विनोद, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया।